संदीप शर्मा ने लिखा है, गुरुजी अक्सर परिवारों में जो बंटवारा होता है, क्या उसके पहले लोग अपने मन में ही नहीं बांट देते? बंटवारा हो जाने के बाद भी अगर किसी में संवेदनशीलता है तो क्या मन में वो दरार रहेगी? संदीप, ये जो परिवारों में बंटवारा, संपत्ति का विभाजन, झगड़े, ये सब खड़े होते हैं, ये तो समाज का एक हिस्सा है। लेकिन यहीं पर परिवारों की उस विकृति को हम देखते हैं कि परिवार खड़े किस चीज़ पर हैं। हम कहते हैं कि वो प्रेम पर, सौहार्द पर खड़े हैं, लेकिन वो खड़े तो धन और संपत्ति पर हैं, सुविधा पर खड़े हैं। कितनी मारामारी होती है, कितने लड़ाई झगड़े होते हैं, हत्याएं तक हो जाती हैं। मुकदमे तो कोर्ट में जाइए, कितने मुकदमे इन बंटवारों को लेकर ही वहाँ पर चल रहे हैं, भरे पड़े हैं। क्यों ये सब होता है? इतनी परिवारों में कटुता क्यों आती है? क्योंकि अधिकतर संबंध, या कहा जाए ज़्यादातर संबंध, तथाकथित प्रेम पर खड़े हैं। प्रेम वहाँ होता कुछ नहीं, वो खड़े सुविधा सहूलियत पर ही हैं। और सुविधा सहूलियत का बिल्कुल मोटा नाम है धन। धन है तो सुविधाएं हैं, सहूलियतें हैं। तुमने लिखा है कि संवेदनशीलता अगर है तो क्या मन में दरारें फिर भी बनी रह सकती हैं? संवेदनशील लोग हैं तो उनके यहाँ बंटवारे भी नहीं होते। बंटवारों की मारामारी नहीं होती। संवेदनशील लोग हैं तो वहां पर केवल एक संतुलन होता है। जिसको आवश्यकता है उस हिसाब से चीजें बन जाती हैं। अब कानून ने भी व्यवस्थाएं कर दी हैं, क्योंकि कानून जानता है कि 99% लोग यही करेंगे, तो कानून ने हिस्से बता दिए कि भाई इतना इतना परसेंटेज सबको रहेगा, तो झगड़ा झंझट में ना पड़ो। कानूनी रूप से वो बात हो गई। लेकिन अगर मानवीय रूप से देखा जाए, परिवार में अगर मान लो 4 लोग हैं, 4 में एक व्यक्ति समृद्ध है, दूसरा कम समृद्ध है, तीसरा और कम समृद्ध है, तो बंटवारे का तरीका, यानी कि उनकी सहायता का जो तल है, हम उस हिसाब से तय कर सकते हैं। और लोग उदारता से, अपने हृदय की विशालता से उसको तय कर सकते हैं कि हमको नहीं ज़रूरत, इसको ज़्यादा ज़रूरत है, हम इसको दे देते हैं, हमारे पास हैं चीज़ें। लेकिन व्यक्ति का लालच और सारी चीज़ें उसको सब कुछ ले लेने पर दबाव डालती रहती हैं, उसी पे झगड़े झंझट होते हैं। वहाँ पर फिर बात आएगी हमारा हक है, हम उसको क्यों छोड़ेंगे। अब ये सब तो है, इसीलिए कोर्ट कचहरी है। परिवारों को हमने संवेदनशीलता पर खड़ा ही कहाँ किया है। परिवार एक किस्म की कंपनी, एक किस्म की दुकान बन के रह गए। तो इसीलिए ये कटुतापूर्ण बंटवारे वहाँ पर घटते हैं। देखिए, माता पिता की संतानें हुई, और जब तक माता पिता जीवित हैं वो सबका ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं। जब आप ध्यान रख रहे होते हैं अपने बच्चों का, तब आपके मन में क्या भाव होता है? भाव तो यही होता है कि सबका जितना भी आप कल्याण कर सकते हैं, उनको विकसित होने में सहायता दे सकते हैं, वो दें। और वहाँ पर कोई तराजू भी नहीं होता कि आप तौल माप कर कुछ कर रहे हैं, दे रहे हैं। लेकिन माँ बाप मरने पर आएँ और पीछे संतानें बचें, तब फिर वो तराजू लेकर तोल माप बंटवारा होता है। क्या क्या सामान है, अब ज्वेलरी इकट्ठी करी जाए, उसको बांटा जाए तौल के, कैश गिन के बांटी जाए, ज़मीन नाप नाप के बांटी जाए, एक एक चीज़ नाप नाप कर बांट ली जाए। और बाद में एक आध चद्दर अगर बच जाए तो उसको फाड़ के बांट लिया जाए, क्योंकि वो आर्डर में नहीं थी, वो बीच में बच गई थी। ऐसे भी लोग हैं, इस तरह से भी बंटवारा कर लेते हैं। तो ये हमारे समाज की विकसित होती हुई व्यवस्थाएं हैं। तमाम अविकसित चित्त हैं जहाँ पर उस ढंग से भी होती हैं चीज़ें। मेरा ये कहना है कि व्यक्ति को प्रारंभ से ही अपनी समृद्धि पर ध्यान देना चाहिए, और पैसे से शांति खरीदिए, पैसे से खुशियाँ खरीदिए।
हम कहेंगे क्या हम खरीद सकते हैं शांति और खुशियाँ? बेशक खरीद सकते हैं। कभी झगड़ा झंझट की ज़रूरत है और तुम्हारे पास पर्याप्त धन है, तुम शांति खरीद सकते हो, छोड़ सकते हो, जाओ, हमें लड़ना ही नहीं। अगर कोई इतना विक्षिप्त हुआ जा रहा है किसी चीज़ के लिए तो हम छोड़ सकते हैं। अब हम उतनी बात के लिए लड़ाई ही लड़ते रहें, अपना टाइम वेस्ट करें? अब हमें ये देखना है कि हमारे लिए ये समय ज़्यादा कीमती है कि झगड़ा झंझट ज़्यादा कीमती है। समाज में सारी चीज़ें देखिए धन की मात्रा से तय हो जाती हैं, उनकी क्या कीमत है। अगर देखिए हमारा मिलना जुलना कीमती है और हमारे पास पर्याप्त धन है तो अभी हम दुनिया के किसी भी कोने से उठेंगे और मिलने चले आएंगे। हम हो सकता है 2 घंटे के लिए आए, हो सकता है हम 1 दिन के लिए आए, लेकिन आप सोचो अगर सुदूर से कहीं से हम आए 1 दिन के लिए मिलने, मान लीजिए तुम्हें लखनऊ आना है कहीं दूर से, तुम्हारा कितना पैसा खर्च होगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास पर्याप्त है तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात की, क्योंकि तुमने अपने पैसे से मिलने की खुशी खरीद ली। लेकिन अगर नहीं है किसी के पास तो ये पीड़ा का विषय हो सकता है, उसकी अलग बेचैनी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर है, तुम फॉर्चुनेट हो, तो इन झंझटों में पड़ना ही नहीं। परिवारों में इसी तरह से संवेदनशीलता विकसित करी जानी चाहिए। शुरुआत से ही ये बच्चों को चीज़ें सिखाई जानी चाहिए। लेकिन लाख सिखाने के बावजूद कुछ ऐसे ज़रूर निकलेंगे जहाँ पर ये सब झगड़े झंझट खड़े होंगे। लेकिन संवेदनशीलता का जो प्रश्न उठाया है, जो तुमने दरार की भी बात उठाई है, वो दरारें तब नहीं आ सकती हैं जब एक व्यक्ति विशाल हृदय और उदारता दिखाता है, तभी नहीं आती हैं। अगर सब उसी स्तर से उलझ जाते हैं तो दरारें तो आती ही हैं। जहाँ कहीं भी दरार नहीं आती है वहाँ पर तुम देखोगे कि कोई एक पार्टी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है जिसने ज़्यादा उदारता दिखाई होती है। तो ये जो उदारता है, हृदय की विशालता है, ये अफोर्ड करने का विषय है। कौन इसको अफोर्ड कर सकता है, ये अस्तित्व तय करता है और उस हिसाब से हमको समझ कर आगे चलना चाहिए।